हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया था। तो चलिए इसमें बिना देरी करते हुए हम सीखते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इसे। देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जानते होंगे। एक्टिव का मतलब कृतवाच्य और पैसिव का मतलब कर्मवाच्य। तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस के लिए एक नियम, क्या नियम है भाई, ध्यान से समझेंगे। ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लाना है, फिर एजआरएम लगाना है, इसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओडब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड है ना, अदर वर्ड। और इसके बाद हमें क्या रखना है भाई, बाई के द्वारा सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस का। तो नेगेटिव में भाई क्या नियम लागू करते हैं, केवल कोई परिवर्तन नहीं होगा हमारा, केवल परिवर्तन होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एजआरएम में से कोई भी एक आएगा इसमें से हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद नॉट लगा करके बीइंग प्लस B3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म OW अदर वर्ड प्लस बाई के द्वारा सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, एजआरएम बीइंग, एजआरएम प्लस नॉट बीइंग यानी कि नॉट एजआरएम के बाद बीइंग के पहले है ना, नॉट लगा देते हैं, बस इतना अंतर है इसमें। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का फर्स्ट यानी जो क्या शब्द से शुरू होते हैं उनमें क्या प्रयोग करेंगे, एजआरएम लगाएंगे सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट के लिए रखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस B3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म OW अदर वर्ड बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आगे से पीछे ले आते हैं ना। इसी तरह से अब समझेंगे दूसरा जो हु से स्टार्ट होता है वाक्य, वो समझेंगे क्या है भाई वाक्य, बाय होम। उसके लिए हम क्या करते हैं, हु जो होता है उसके लिए बाय होम के द्वारा जोड़ देते हैं सबसे पहले, प्लस एजआरएम। उसके बाद सब्जेक्ट जो यहाँ पर यानी कि सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है लास्ट में, उसको रखेंगे ऑब्जेक्ट को प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और OW अदर वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, चलो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और नहीं भी आए तो अब देखिए समझ में आएंगे नियम के हिसाब से कैसे समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पहले हम ले रहे हैं पॉजिटिव नियम। तो पॉजिटिव के लिए एक वाक्य लेते हैं, जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक। ठीक है, अब देखिए इसमें कर्ता ये हमारा कर्म है, क्या काम हुआ भाई, पढ़ा रीडिंग पढ़ रहे हैं है ना। तो क्या पढ़ रहे हैं भाई, एक किताब, मैं हूँ रीडिंग पढ़ रहा हूँ, एक किताब, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो क्या पढ़ रहा हूँ, एक किताब। तो नियम क्या कह रहा है भाई, नियम कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाइए, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है सबसे पहले ए बुक, एज आ रहे हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से यानी एक वचन है तो क्या लगाएंगे एज। फिर क्या है भाई, एज आ रहा है के बाद बीइंग, तो बीइंग लगा दीजिए। फिर क्या है B3 वर्ब, तो वर्ब हमारे पास ये है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाना है, ये ING फॉर्म में है, तो रीड की रीड ही रहती है, रीड। इसके बाद OW अदर वर्ड है भाई, कोई अदर वर्ड नहीं है हमारे पास, सब्जेक्ट है, तो बाई के द्वारा सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, तो बाई सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आई को बदल देते हैं मी में। ठीक है, देखिए कितनी बढ़िया है, आसानी से हमने सीख लिया ये। इसी तरह से अब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो देखिए नेगेटिव के लिए क्या है भाई, वाक्य लेते हैं हम बी आर ईटिंग
द फूड, वी आर ईटिंग द फूड, यानी कि हम खाना खा रहे हैं। तो क्या खा रहे हैं भाई? खाना। यही तो ऑब्जेक्ट है हमारा। नियम को देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को उठाइए, सबसे पहले लगा लीजिए द फूड। अब क्या देखना है हमें? एज आ रहे हैं तो अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से एज, अगर ये बहुवचन होता तो आर लगाते हैं ना। फिर क्या है इसके बाद? नॉट, तो नॉट लगा दीजिए भाई। देखिए नॉट हमने नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि हमें नेगेटिव ही तो बताना था ये, है ना। हाँ, तो नोट रखना है यहाँ पर, नोट। अब क्या है भाई? बीइंग है तो बीइंग लगाएंगे, BEING है भाई, सॉरी। ठीक है, इसके बाद बीइंग आ गया। बीइंग के बाद क्या है? B3 हमारे पास भाई ING फॉर्म में है। EAT को बदल लीजिए थर्ड फॉर्म में, ईटन। अब क्या है? OW इसमें हमने नहीं लिया है, तो क्या रखना है? बाई सब्जेक्ट हमारे पास बाई सब्जेक्ट, बी के लिए अस में बदल देते हैं, अस। ठीक है, इसी तरह से अब देखेंगे इंटरोगेटिव के लिए। तो इंटरोगेटिव को समझते हैं, तीसरा वाक्य लेते हैं। आर यू राइटिंग आर यू राइटिंग ए लेटर? प्रश्नवाची चिन्ह लगेगा, है ना। तो इसके लिए हमें किस प्रकार से बदलना है भाई? अपने नियम को देखिए, एज आ रहे हैं किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो हम क्या लगाएंगे? एज। ए लेटर, फिर क्या लगाएंगे? बीइंग के बाद B3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, WRIT राइट की रिटेन, WRITEN रिटेन। अब क्या लगाना है हमें? OW यानी कि अदर वर्ड, इसमें नहीं लिया है इसमें अभी। ठीक है, अगर होता है कोई ऐसे यस्टरडे, है ना, कुछ समय, तो यहाँ पर लगा देते हैं। अब हमें क्या लेना है भाई? सब्जेक्ट बाई के द्वारा जोड़ दीजिए, बाई यू बदलता नहीं है, सेकंड पर्सन होता है ये, बाई यू। ठीक, इसी प्रकार से अगला नियम देखिए भाई। अगला हम चौथा वाक्य लेते हैं होम के द्वारा, है ना, हु के द्वारा। जैसे हु इज टीचिंग, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए हु वाला हमने लिया है। नियम को देखते हैं थोड़ा सा। देखिए बाई होम के द्वारा हम सबसे पहले हु को सबसे पहले बाई होम में बदलेंगे, फिर एज आ रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट बीइंग B3, है ना। इस प्रकार से चलेंगे। चलिए देखिए चलते हैं। बाई होम, फिर क्या लगाएंगे? एज आ रहे हैं हम। ठीक है, एज आ रहे हैं हम। यहाँ देखिए हमारे पास यू है ना, तो यू के हिसाब से हम क्या लगाना पड़ेगा? आर, है ना, आर लगाना पड़ेगा। आर यू सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए हमारे पास सब्जेक्ट ये बनेगा ऑब्जेक्ट, तो यू के हिसाब से आर आ गया। अब क्या है भाई? यू बीइंग, क्या लगाना है? बीइंग। बीइंग के बाद B3 यानी कि क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो टीच की क्या होती है? टॉट। टॉट, ठीक है, क्या चीज़?
इंग्लिश, तो हम यहाँ लिख देंगे इंग्लिश। ENGLISH डॉट इंग्लिश, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार आज हमने क्या सीखा, आशा करता हूँ आपको ये अवश्य समझ में आए होंगे। आज हमने सीखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव में बदलना। ठीक है, आशा करता हूँ आपके अवश्य समझ में आए होंगे। इसी तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोहन सर एजुकेशन सेंटर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।